वो दर्शक जो अतीक अहमद को नहीं जानते हैं, अशरफ को नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें एक बार आप अतीक अशरफ से रूबरू करा दें। अतीक अहमद इलाहाबाद में बबूल के बहुत घने जंगल थे। ये वो अतीक अहमद है जो उस समय के रंगबाज चांद बाबा का ड्राइवर था। 70s में, मेरे ख्याल से 74, 76 की बात है। पहला मर्डर जो करता है वो कसारी मसारी में करता है। ये एक पैटर्न भी चला है, मैं उस पैटर्न पे भी आऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत से शुरुआत करता हूं। अब वो दर्शक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतीक को मार दिया गया, जब आप अतीक का नाम लेते हैं तो आप का मॉड्यूलेशन सुनाई पड़ा, एक आवाज़ में एक गंभीरता और एक भारीपन नजर आता है। वो दर्शक जो अतीक अहमद को नहीं जानते हैं, अशरफ को नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें एक बार आप अतीक अशरफ से रूबरू करा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आसपास लोगों ने उसके वर्चस्व को देखा है, उसके बाहुबल के किस्से सुने हैं, लेकिन शायद बाहर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कई छुटपुट कहानियां टीवी पर आती हैं, या हर आदमी शायद टीवी नहीं देखता होगा। अतीक अशरफ के आतंक का दौर या उनके वर्चस्व का दौर जो था, एक बार समझा दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में आए थोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके इधर तक पूरा जा चुका हूं। मेरे शोज इसी कसारी मसारी को लेके हुए हैं। हर आदमी ने वो विजुअल देखा है, तो वो अतीक को जान गया है। एक बात आपको यूं बता रहा हूं, चलिए। अतीक अहमद इलाहाबाद में बबूल के बहुत घने जंगल थे, बीघों में, मीलों में थे। उस जगह का नाम था कसारी मसारी। अब वो कसारी मसारी धीमे धीमे हर शहर की तरह कटते कटते, जंगल कटते कटते वहां रिहायश हो गई। चकिया की इलाका वही है सब। अब भी वहां पर बबूल का कई बीघे का जंगल थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो जितने में जंगल है वहां कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान का नाम है कसारी मसारी। अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में एक तांगे वाले के यहां पैदा होता है। 70s में, मेरे ख्याल से 74, 76 की बात है। पहला मर्डर जो करता है वो कसारी मसारी में करता है। ये वो अतीक अहमद है जो उस समय के रंगबाज, तब डॉन नहीं होते थे, उस समय के रंगबाज चांद बाबा का ड्राइवर था। चांद बाबा उस समय का कारपोरेटर था, सभासद था। गाड़ी चलाते चलाते इसके अंदर भी पॉलिटिकल एम्बिशंस आए। चांद बाबा को कांग्रेस ने टिकट दिया और अतीक उसके सामने निर्दलीय खड़ा हो गया। निर्दलीय खड़ा हुआ, चांद बाबा ने दुश्मनी मान ली और तय किया कि आज रात अतीक को निपटा देंगे। तो वहां एक टी स्टॉल है, वहां पे चौक वाले इलाके में ऊंची रोड पर एक टी स्टॉल है, वहीं सारा ये गैंग इकट्ठा होता था। वोटों की काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग में अतीक तीसरे या चौथे नंबर पे था। वहां से उठा जब उसको चांद बाबा का पता चला, और गया चांद बाबा के पूरे गैंग को, मैं चांद बाबा के, उसने मारा और कहा कि रंगबाज का जमाना गया, डॉन का जमाना शुरू होता है। और उसी वक्त पूरा एक झुंड आया। वो अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, वो विधायक एमएलए अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उसी रात, जिस रात चांद को मारा है, उसी रात अतीक पहली बार एमएलए हुआ, निर्दलीय। फिर उसके बाद अपना दल, यानी अनुप्रिया पटेल, उनके फादर सोनेलाल पटेल थे जिन्होंने अपना दल बनाया, उन्होंने अतीक अहमद को टिकट दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव, आपने मुलायम सिंह यादव को उसके कुत्ते से हाथ मिलाते भी देखा है। तो मुलायम सिंह यादव ने भी अतीक को बड़ा आदमी माना। देखिए, ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये किसी माफिया को बड़ा आदमी बनाते क्यों हैं कि ये माफिया सिर्फ अपनी सीट नहीं जीतता, आसपास की 10-12 सीटें भी उसका आतंक जितवाती हैं। और प्रदेश में कई और भी काम मैनेज होते हैं, हो जाते हैं। हाँ, अखिलेश यादव का जब जमाना आया, अतीक तब भी थे सपा में, लेकिन अखिलेश यादव ने मंच में एक बार अतीक को पास आते समय हल्का सा धकेला। तो अखिलेश यादव की जो एंटी ये वाली छवि थी कि अपराधी को पास नहीं आने देंगे, उसमें अतीक अहमद का मसला आया। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत लोगों से बनाई थी, कहा करिए, डीपी यादव सबसे। ये वो अतीक अहमद है जब सांसद हुआ, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद। जब सांसद हुआ तो उसकी विधायकी की सीट खाली हुई, छोटे भाई अशरफ को लड़ाने के लिए वो वहां पे गया, लेकिन मायावती ने उसी के चेले को, जैसे चांद का चेला अतीक था, अतीक का चेला था राजूपाल, राजूपाल को मायावती ने टिकट दिया। अतीक ने चांद बाबा के अंदाज में कहा कि तुम नहीं लड़ोगे, यहां से अशरफ लड़ेंगे। वहां लड़वाने के लिए अंततः राजूपाल जीत गए, और ये इसकी आंख की किरकिरी हो गया। 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के राजूपाल के अंदर इतना पीतल ठांसा है, इतना पीतल धांस दिया है उसके शरीर में कि राजूपाल मर गया, विधायक की सीट खाली हो गई। वहीं से विधायक फिर बना छोटा वाला भाई उसका, अतीक का। ये वो अतीक अहमद है जिसने अपने रिश्तेदार की बेटी की ऑनर किलिंग कराई, क्योंकि वो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी, अलकमा नाम था उसका। इतनी गोलियां मरवाई थी दोनों को, वो ऑनर किलिंग थी। तीसरी बात, अशोक साहू नाम का एक बंदा था जो गाड़ी बैक कर रहा था,
और गाड़ी बैक होने में इनकी गाड़ी यहां सामने आ रही थी, लेकिन उसके पास बैक करने की जगह नहीं थी। असली बात जो है, उसने कहा साहब आप हल्की सी पीछे वो नहीं जानता था अतीक को, आप पीछे कर लीजिए मैं निकाल लूंगा। हमारी गाड़ी बैक कराओगे। उस आदमी की हत्या की इन लोगों ने। उसके घर पर जाके जो मिठाई दी थी ना, उसमें उसके मांस के टुकड़े थे। एक औरत जो बेचारी निर्धन थी, अपनी जमीन पर झोपड़ी बना के पत्नी और बेटे के साथ रहती थी, उस घर में जनरेटर मंगवाया, करंट लगा के उसको मारा। एलिना सिटी जो गंगा कछार में बना रहे थे, वहां पे एक मदरसा था, अंजुमनिया। वो मदरसा उनके टाउनशिप की प्लानिंग को कुरूप कर रहा था, थोड़ा सुंदर नहीं हो रहा था। कहा मदरसा खाली करो। मदरसा खाली नहीं किया, वहां 14-14, 13-13 साल की बच्चियों के साथ रेप किए गए। लेकिन पकड़े कौन गए? रिक्शे वाले, खोमचे वाले। हर चीज से तो अतीक अहमद बरी हैं, किसी चीज में नहीं थे। फाइनली गए किसमें? सुएट्स कॉलेज वाले में वो जेल गए। आए फिर पूर्वांचल की यूपी की जेल में थे। यूपी की जेल में इन्होंने वही जिसकी बहन को मारा था उसको बुलवाया और एक और व्यापारी को बुलवाया, वहां भी झंझट था, वहां मारपीट की। तब तक योगी आदित्यनाथ आ चुके थे। तो योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे थे, अपराधियों को किनारे किया जा रहा था, एक हमारे यहाँ हाफ एनकाउंटर की एक तरीका चल पड़ा जिसमें घुटने तोड़ दिया था, सब कुछ हो रहा था। देन उसने कोर्ट में एक प्ली की कि सर मेरा यूपी से जेल बदल दिया जाए, और उसको सबसे सुरक्षित जेल गुजरात में लग रही थी, वो गुजरात चला गया। तो ये अतीक अहमद था। आज आपको लगता है कि अच्छा ऐसा अतीक अहमद था, बच्चियों के साथ बलात्कार करवाया, आदमी को मार दिया, विधायक को दौड़ा दौड़ा के मारा, करंट लगा के मार दिया। 168-70 मुकदमे, जिसमें 50-60 से ज्यादा मुकदमे केवल हत्या के थे, और किसी को नहीं पता। हमर और जग्गा, ये दो वो लोग थे जो चांद बाबा के चेले थे, बॉम्बे से उठवाया और दोनों को मारकर कसारी मसारी में फेंका। पुलिस को फोन किया कि लाश उठा ले जाओ, देखो इसमें से कोई जिंदा हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, वरना सालों को यहां से लाश हटाओ, महक रही है। पुलिस को फोन करके। तो लगता है देख के कि यार लगता है सही मार दिया गया थी, बड़ा क्रूर आदमी था। पर इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर कस्साब को भी फांसी होगी तो कानूनन होगी। लगता है देखने में कि हैदराबाद में एक लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और चारों को उसी जगह मार के जला भी दिया गया, लगता तो है। लेकिन बात तो सही है कि इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। सजा तो कानूनन ही मिलनी चाहिए। बाकी हम सब के अंदर एक छोटा छोटा ग्रे शेड बैठा हुआ है जो देख के खुश होता है इन चीजों को। मैं इस विषय पर आऊँगा और आगे आऊँगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, उसके बाद में आप जो कह रहे हो इस पर मैं अंदर के सवाल शुरू करूँगा। अतीक का जो आखिरी लाइन था, क्योंकि आपने किताब लिखी, रिसर्च करते कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? एक्चुअली क्या हुआ कि जो उमेश पाल मारा गया बेसिकली राजू पाल के हत्या का गवाह था। बाद में वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल क्या हो गया? बिक गया। उसके बाद अतीक के साथ वही जो जमीन पे प्लॉटिंग वाला कब्जा चल रहा था। अच्छा, ये उमेश पाल भी अतीक से मिल चुके थे? हाँ, मिल गया था। कोई कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? कानून की लड़ाई चल रही थी शुरू में। हाँ। वो राजू पाल की हत्याकांड का गवाह था। हाँ। वहां से वो पलटा गवाही से और फिर अतीक का आदमी बन गया। और ये सच खबर है जो 2 करोड़ वाली खबर है, कई पत्रकारों में चर्चा होती थी। देखिए 2 करोड़ 5 करोड़ में रकम, हाँ, मतलब कि कुछ पैसा, हाँ, पैसा लेन देन करके। अरे वो जमीन का काम देख रहा था, अतीक की जमीनों का काम देख रहा था, यही तो मजा था। तो वो जमीन बेच रहा था और अतीक को पैसा नहीं दे रहा था। अतीक ने साबरमती जेल से फोन किया कि पैसा दे दो। उसने कसम खाई कि सांसद जी हम जाके पैसा दे देंगे भाभी को, शाइस्ता को, भाभी को पैसा दे देंगे फलानी शादी में। उस शादी में वो गया, लेकिन तब तक वो भाजपा ज्वाइन कर चुका था, तो कॉन्फिडेंस में था कि अतीक का अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पे उसने बड़ी गाली गलौज की शाइस्ता से, और वहां पे असद और उसके बेटे बच्चे भी थे, खूब गाली गलौजी। ये बात अतीक तक गई। अतीक बौरा गया और अतीक ने कहा कि कल के लौंडे जो हमारे यहाँ सुपरवाइजरी का काम करते हैं वो भी साला हमारा पैसा मारने लगेंगे, हमें टीप मार के निकल देंगे। यहां से उसने कहा कि क्या कहते हैं, गब्बर इज बैक। उसने गब्बर इज बैक के अंदाज में पूरी प्लानिंग की, मरवाया। गुड्डू मुस्लिम को बम दिए कि इतना धुआं कर देना कि लोगों को मालूम हो कि अतीक जिंदा है। वो गुड्डू मुस्लिम, सारी बात गुड्डू मुस्लिम पे लाई जा रही थी थ्रू प्लानिंग अतीक अहमद
कि गुड्डू मुस्लिम ही इसका मेन साजिश करता था, हमारा कुछ नहीं। उसने, हमारा बेटा तो गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक गोलीबारी चलने लगी तो वो बाहर निकला, इसमें उसको लगा कि सामने से गोली आ रही तो उसको भी गोली चलानी पड़ी। तो गुड्डू मुस्लिम पे ये सारी बात ला रहे थे और गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा सोर्स बन गया एंटी अतीक। और वो गुड्डू मुस्लिम, वो राज, वो बात खुलने जा रही थी और वो गुड्डू मुस्लिम बाकायदा एक प्रिफर्ड, एक स्पॉन्सर्ड पैसेज के थ्रू बांग्लादेश गया, दुबई गया और वहां से